नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कर्म कारक। और जो कर्म कारक है उस कर्म कारक में आप जानते हैं कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या है, द्वितीया विभक्ति लगती है। अब आज हम पढ़ेंगे कि एक सूत्र है हमारा कर्म कारक में अकथितंच। अकथितंच सूत्र क्या कहता है कि जो कहा नहीं गया है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अकथितंच का तात्पर्य क्या है, जो कहा नहीं गया है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अब देखिए क्या कहा है कि अपादान आदि विशेष कारक। आप जानते हैं कारक होते हैं, 6 कारक माने हैं, तो उनमें इसने शुरू किया है कि अपादान आदि जो विशेष कारक हैं से अविवक्षित, अर्थात उनसे जब नहीं कहा जाए, अर्थात उसको अपादान आदि के रूप में अगर नहीं कहा जाए तो कारक को, ऐसे कारक को कर्म संज्ञा होती है। अब आपने एक विद्वान पढ़े हैं भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित क्या कहते हैं, दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छ चीब्रू सासु जिम मथ मुसाम कर्म युक्त स्याद अकथितम तथा स्यान्निह्री कृस्वहम। इन्होंने क्या है, भट्टोजी दीक्षित ने अपनी इस मूल कारिका में 16 धातुएं मानी। कितनी धातुएं विद्यार्थियों? 16 धातुएं। और उन्होंने यह कहा है कि इन 16 धातुओं के जो कर्म हैं, कि जब कोई वाक्य है और ये 16 धातु हैं और इन 16 धातुओं का जो कर्म है उस कर्म से जो जुड़ा हुआ होता है कर्म, उसको कहते हैं हम अकथित कर्म। क्योंकि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य और एक अमुख्य, एक प्रधान दूसरा अप्रधान। तो इसमें ये बताया है कि देखिए ये जो धातु हैं 16 धातु हैं। एक तो है दोह धातु, दूसरी है दोह का अर्थ है दोहना, जो दूध आदि दोहते हैं उसके लिए धातु आती है दोह। इसके बाद देखिए दूसरी धातु है आपकी याच। याच का अर्थ होता है विद्यार्थियों मांगना। तीसरी धातु है आपकी पच। पच का अर्थ होता है पकाना। ऐसे ही एक धातु आपकी दंड। दंड का अर्थ होता है दंड देना। फिर देखिए एक धातु है रुधि। रुधि का अर्थ होता है रोकना। फिर है आपकी एक धातु प्रच्छ। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। फिर है आपकी एक धातु ची। ची का अर्थ होता है चुनना। फिर देखिए एक धातु है आपकी ब्रू। ब्रू का अर्थ होता है कहना। फिर देखिए एक धातु है सास। सास का अर्थ होता है कहना, यानी उपदेश आदि देते हैं उसमें सास आती है। फिर है जी। जी का अर्थ होता है जीतना। फिर देखिए एक धातु है मथ। मथ का अर्थ होता है मथना, जैसे दही में से दूध वो घी आदि निकालते हैं, जैसे यूं करके, तो वो क्या है मथना हो जाती है धातु। और एक धातु है मुस। मुस का अर्थ होता है चुराना। ये पहली जो पंक्ति यहाँ तक हो गई। अब देखिए यहाँ से है हिरी। हिरी का अर्थ होता है हरना। फिर देखिए
यहाँ नी है, पहले नी है, नी का अर्थ होता है ले जाना, री का अर्थ होता है हरना, और 15 है कृष, किस का अर्थ है खींचना, और वह का अर्थ है ले जाना। अब देखिए, ये जो 16 धातु हैं, इन धातुओं के 2 कर्म होते हैं, द्विकर्मक धातुएं हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ये जो धातु हैं वो कैसी धातु हैं विद्यार्थियों? द्विकर्मक धातु हैं। और जो द्विकर्मक धातु होते हैं उनके 2 कर्म होते हैं। एक तो होता है प्रधान कर्म। क्या होता है? एक होता है प्रधान कर्म और दूसरा होता है अकथित कर्म। इसका अकथित जो कर्म होता है विद्यार्थियों, उसको क्या है, हम गौण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गौण कर्म, अप्रधान कर्म। अकथित कर्म क्या कहते हैं? अप्रधान कर्म। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो धातुएं, ये 16 धातुएं 2 कर्मों वाली हैं। इनके 2 कर्म होते हैं, एक प्रधान कर्म और एक गौण कर्म। तो जो प्रधान कर्म है उसकी तो कर्तृरीप से तमाम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जो अप्रधान कर्म है उसकी कर्म संज्ञा होगी विद्यार्थियों अकथितं च सूत्र से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, दोह जो धातु है, दोह का अर्थ होता है दोहन। अब हम एक उदाहरण पढ़ते हैं पहली धातु का, गाम दोग्धी पयः। इसका अर्थ है गाय से दूध दोहता है। क्या है? गाय से दूध दोहता है। तो आपको पता है कि जो दूध है वह क्या है, गाय से अलग हो रहा है, और अलग होने में क्या है, अपादान कारक होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो दोह धातु है, उस दोह धातु के कारण से ये जो गाय है इसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी, क्या होगी? कर्म संज्ञा। और कौन से सूत्र से होगी? अकथितं च सूत्र से। क्योंकि ये 2 उक्ति धातु का जो प्रधान कर्म है वो तो है पय, ये द्वितीय विभक्ति है विद्यार्थियों, पय से जो दूध होता है उसकी, और यहाँ ये अप्रधान है, यानी ये तो हो गया आपका प्रधान कर्म, और ये हो गया आपका अकथित कर्म। अकथित किसको बोलते हैं? जिसको कहा नहीं गया है, यानी जो गौण है। तो ये जो अकथित कर्म है इसकी उपर्युक्त सूत्र से, अकथितं च सूत्र से क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। और जब इसका नाम कर्म हो जाएगा तो कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी? इसमें द्वितीय विभक्ति। आप लिखेंगे इस उदाहरण में दो कर्म हैं, एक प्रधान कर्म पयः और दूसरा
अप्रधान कर्म, अप्रधान यानी अकथित कर्म, और कौन सा है वो, गाम। तो आप लिखेंगे यहाँ अकथित कर्म की प्रकृत सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। तो देखिए ये जो पय है ये तो क्या है, प्रधान कर्म है। तो प्रधान कर्म में तो जो कर्म संज्ञा होती है वो किससे होती है, कर्तुरीप से तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, किसकी, पय होगी। और ये जो है हमारा गाम, ये अकथित कर्म है। और जो अकथित कर्म होता है विद्यार्थियों, उसकी जो कर्म संज्ञा होती है वो किससे होती है, अकथितंच सूत्र से। तो आज हमने इस उदाहरण में विद्यार्थियों पढ़ा जो अकथितंच सूत्र है, और उसमें भट्टोजी दीक्षित ने जो अपनी कारिका प्रस्तुत करके 16 जो धातुएं बताई हैं जो 2 कर्मों वाली हैं, तो उन 2 कर्मों वाली धातुओं का जो प्रधान कर्म होता है उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा कर्म होता है उसको कहते हैं हम अकथित, अप्रधान। और उसी की इस प्रकार सूत्र से क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्मणि द्वितीया से होता है उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग। तो आज 16 धातुओं में से जो पहली धातु थी हमारी कौन सी, दोह धातु, और जिसका उदाहरण है आपका गाम दोग्धी पय, गाय से दूध दुहता है। इसमें गाय अकथित कर्म है और पय कथित कर्म है। तो ये प्रधान है, ये गौण है। तो इसकी अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, और कर्मणि द्वितीया से क्या है, इसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे वाले लेक्चरों में इन 16 धातुओं को पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा के अध्ययन में कोई भी समस्या आ रही है तो वह कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।